Welcome Aligarh Institute of Technology, committed to excellence. Subject applied physics, practicals. DE फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए प्रैक्टिकल कॉमन है. टीचर नेम मोहम्मद एराज खान. प्रैक्टिकल नंबर 1, ग्राफ. ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे. ये ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ग्राफ के दो एक्सिस, हम 2 डायमेंशन के ऊपर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. 1 डायमेंशन एक्स एक्सिस, सेकेंड डायमेंशन वाई एक्सिस. ये जो वर्टिकल है आपको एक खड़ी हुई स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये वाई एक्सिस है. वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं इसको. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं. अच्छा, ग्राफ के अंदर करना क्या होता है कि आपने ये स्केलिंग करनी होती है. ये स्केलिंग हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं. यानी आपको ग्राफ की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी उस हिसाब से हम इसकी स्केलिंग करते हैं. ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ये ओरिजिन पॉइंट है, 0 लिखा हुआ है. यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी. हमेशा ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज लिखी होती हैं. पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है. मैं आपको आगे समझा भी दूंगा. ये 0 से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है. एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 ये सेंटीमीटर स्केल से हम मेजर कर सकते हैं. या ग्राफ के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस की कैलकुलेशन करके भी हम इन नंबरों को डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से ग्राफ की कैलकुलेशन होगी. मैं आपको बताता चलता हूँ. ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इस ग्राफ को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं. लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ बनती है वो स्ट्रेट लाइन होती है. अगेन इसी तरह एक ग्राफ बना हुआ देखें, मैंने स्केलिंग की. ये जो वर्टिकल एक्सिस है हमारा, ये वर्टिकल एक्सिस को हमने वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसकी मेजरमेंट करने के बाद यहाँ मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लिया. ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाई की तमाम वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी. -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. इसी तरह आप इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तो ग्राफ की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी. 1 2 3 4 5. अगेन जब रिपीट करेंगे ओरिजिन से जब हम मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. यानी कि ग्राफ राइट की तरफ एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा. नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होगा. एक्स एक्सिस राइट की तरफ पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा. हम और एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं इस ग्राफ के अंदर. देखें एक्स एक्सिस की 2 वैल्यूज हैं, चेक करें. ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो पूरी रो आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6. ये राइट की तरफ है, यानी एक्स एक्सिस पूरा क्या है, पॉजिटिव है. इसी तरह हम यहाँ देखें -1 -2 -3. ओरिजिन पॉइंट से ये जो रेड कलर का डॉट आपको दिख रहा होगा सेंटर में, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है. यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वही वैल्यूज क्या होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6.
राइट की तरफ ये तमाम वैल्यूज क्या होंगी, प्लस की होंगी। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर ये तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ये तमाम वैल्यूज नेगेटिव होंगी। अच्छी तरीके से ग्राफ को समझ लें कहाँ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी और किधर वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। अच्छा, हमने ग्राफ को 4 कोऑर्डिनेट के अंदर देखना है कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ग्राफ के। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये जो पूरा हिस्सा वाई एक्स एक्स इंटू वाई, ये पूरा का पूरा हिस्सा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हिस्सा है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स की तमाम वैल्यूज, यानी इस पूरे पोर्शन के अंदर एक्स की तमाम वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, और वाई की भी तमाम वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव है। सिमिलरली हम आएंगे इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, यानी इस वाई से लेके यहाँ एक्स तक, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर वाई की वैल्यू देखें पॉजिटिव है, 1 2 3 4। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू। वो किस तरह लिखते हैं नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। और ये एक्स की वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव है, यानी इस सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएंगी। ब्रैकेट लगाएंगे, पहले वाई की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे एंड देन वाई की वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये मैं बताऊंगा कमिंग स्लाइड के अंदर। थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट, यहां से यहां तक फर्स्ट, यहां से यहां तक सेकंड, अब यहां से यहां तक देखें थर्ड। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, यानी एक्स, यहां से यहां तक एक्स की जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव है, यहां से यहां तक वाई की जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव है। यानी थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं हम। फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 एक्स की जितनी वैल्यूज हैं पॉजिटिव हैं। वाई की वैल्यू चेक करें, -1 -2 -3 -4। एक्स की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, वाई की तमाम वैल्यूज नेगेटिव। यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। ठीक है जी। और ये स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। ये जो डॉट लगे हुए, इन डॉट का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ग्राफ पे किधर मौजूद है, वाई की जो वैल्यू इधर एक्स से 1 है, वाई की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है। देखिए 1 पे पॉइंट लगा हुआ है, और एक्स की वैल्यू यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, एक्स यूं बढ़ रहा है, यूं कम हो रहा है, लेकिन ऐसे तो एक्स है ही नहीं ऊपर, यानी वर्टिकल में एक्स है ही नहीं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इस पूरे पॉइंट के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट आ जाए इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह अगर पॉइंट 3 पे आ जाए सपोज करें, तो इधर इस पूरी लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वाई ऊपर बढ़ रहा है नीचे कम हो रहा है, लेकिन इधर वाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी इस लाइन के ऊपर वाई क्या है, 0 है, क्योंकि सेंटर में से जा रही है लाइन, तो यहाँ एक्स भी 0 है और यहाँ वाई भी 0 है। और मजीद इसको समझते हैं। ये देखें भाई, एक और ग्राफ हमारे पास आया, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। पहले हमेशा क्या देखें, एक्स पे वाई, पहले हमेशा एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट बनने का मतलब ये है कि एक्स पहले हमेशा किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5।
एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, यानी हमेशा पहले एक्स फिर वाई, एक्स वाई। मैं और समझा देता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है -4, देखिए मैंने -4 लिख दिया है, एक्स की जगह मैंने -4 लिख दिया है। वाई की वैल्यू क्या है 5, तो वाई की जगह 5 लिख दिया। सेकंड पॉइंट को देखें, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू देखें 3, देखें 3। इस पॉइंट को देखें, एक्स की वैल्यू 0 लिख दी, एक्स की जगह पे 0 लिख दिया, और वाई की वैल्यू क्या 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। कैसे 1 है भाई, हमें कैसे पता चलता है एक्स की वैल्यू 0 है जब 1 है? मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने लिखा है एक्स की वैल्यू क्या है 2, देखिए 0 1 2, 2 पे पॉइंट है 2। वाई की वैल्यू क्या है -1, ये 0 -1, ये देखिए 0 -1। अगेन पहले वैल्यू एक्स की वैल्यू है 4, एक्स की वैल्यू 4, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर ये 4 आ रही, और वाई की वैल्यू -3, ये देखें ये इस पॉइंट के ऊपर -3, 4 -3। इसको बार बार रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके समझ में आ जाएगी बात। देखिए इस पॉइंट को देखें, इनको नहीं देखें नंबरों को, ये जो पॉइंट लगा हुआ है -4, एक्स का -4, वाई का 5, देखें एक्स का -4 ड्रॉ करें तो ये -4, वाई का 5। मैं ड्रॉ करके भी बताता हूँ आपको, देख लेते हैं। ये देखें, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखें एक्स का -4, ये आई, ये -4 सही है, और वाई का 5, ये देखें वाई का 5। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो वाई का 5। सिमिलरली आप देखें एक्स का -2, एक्स का -2, ये देखें ये आ गया एक्स का -2, ये लाल डॉट से आएगा, और वाई का 3 आ रहा है ना, ये वाई का 3। ओके, अब देखें एक्स का 0, एक्स का 0 कैसे भाई, ये पॉइंट 0 है, एक्स यहाँ सेंटर में 0 होता है, इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स क्या होगा 0 होगा। तो मैंने क्या कर दिया, वाई का 1, यानी वाई का 1 कैसे आया मैं बता देता हूँ ये भी, कि देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर पहले पे डॉट आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो एक्स का 0, वाई का 1। सिमिलरली पॉइंट अब इधर आ गया, तो इस पॉइंट को देखने के लिए एक्स का 2, ये देखें एक्स का 2 और वाई का -1, ये देखें वाई का -1, देख रहे हैं? तो ये एक्स का 2, वाई का -1। अगेन अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्स का 4, ये रहा 4 के ऊपर आ गया, 4 लिख दिया, और ये जा रहा है -3 पर, ये आ गया हमारा -3। सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आ गया -3, ये आ गया 4, तो इन्होंने लिख दिया 4 -3। डन है जी, इसको रिपीट करें, देखें बार बार, समझ में आ जाएगा आपको, आसानी से हो जाएगा सवाल। ऑब्जेक्ट, मैंने आपको ग्राफ बनाने के तरीका बता दिए। अब जो एक्सपेरिमेंट करने के तरीकेकार है वो ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग representing functions and also identify which function give linear and non-linear graph। लीनियर ग्राफ वो होंगे जिनकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी, यानी ग्राफ बनाने पे वो स्ट्रेट लाइन आ रहे होंगे, और नॉन लीनियर ग्राफ वो होंगे जिनको हम बनाएंगे तो वो कर्व बनेंगे, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेंगे। देखते हैं, y = mx, हमारे को एग्जाम के अंदर इक्वेशन दी होगी y = mx, या कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं x और y की फॉर्म में। देखें y भी मौजूद है, x भी मौजूद है। m हमें दिया हुआ है 0, पहले हम 0 रख के सॉल्व करेंगे, सेकंड में कॉमा लगा के दिया 0.5, 0.5 रख के सॉल्व करेंगे, एंड देन 2,
यहाँ पे 2 पुट करके हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जो x की वैल्यू है हम पुट करते जाएंगे, या m है ही नहीं तो m को यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हम कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे कि मैंने x की वैल्यू रखी 0, 0 का स्टार 0, तो x भी 0 हो गया और y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बस आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, आप आसानी से कर लेंगे। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह रखें 1, 1 डिवाइड 1 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। पहले ब्रैकेट लगाएंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के y की वैल्यू लिख देंगे, आसानी से हो जाएगा। ऑपरेटर्स इसके अंदर जो हमारे पास गिवन होगा, इस में हमारे एक्सपेरिमेंट्स में ग्राफ पेपर होने चाहिए आपके पास, ग्राफ कम से कम 3 ग्राफ होने चाहिए, शार्पनर होने चाहिए, पेंसिल को शार्प करके हम यूज करेंगे, पेंसिल होनी चाहिए, रबर, मीटर रॉड मतलब स्केल आपके पास होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। ये इसकी थ्योरी है, थोड़ा सा इसकी थ्योरी को आप स्टडी करें। In mathematics, the graph of a function f is this set of ordered pairs x y। देखिए मैंने कहा था ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद पहले x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी फंक्शन ऑफ x, फंक्शन f का मतलब क्या है, फंक्शन x किसका, ये ब्रैकेट में जो चीज है x है तो x का फंक्शन किसके बराबर है, y के। In the common case where x and fx are real numbers, real number होंगे ये, these pairs are Cartesian coordinates of the point in 2-dimensional space। Cartesian coordinate यानी x और y। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे z, लेकिन अभी हम सेकेंड ऑर्डर में पढ़ लें, यानी 2 डायमेंशन ग्राफ बना रहे हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस। 1 डायमेंशन की बात होगी तो x एक्सिस, 3 डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एंड does from a subset of this plan in the case of function of two variables हमारे पास x and y, that is function whose domain consists of pair x y, यानी ये फॉर्म बनेगी, ब्रैकेट लगा के पहले x फिर y ब्रैकेट 1। अब अगर हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन होगी तो पहले x की वैल्यू लिख देंगे फिर y की वैल्यू लिख देंगे। The graph usually refers to the set of order triples x y z where f x y is equal to z, यानी x और y का जो फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। Instead of the pairs x y as in the definition above, this set is a subset of 3-dimensional space for a continuous real valued function of two real variables, it is a surface. There are 2 types of graph, linear graph यानी जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा वो लीनियर ग्राफ होगा, सीधी लाइन हमारे को मिलेगी इसमें, एंड नॉन लीनियर ग्राफ कर्व की फॉर्म में होगा, यानी ऐसा कर्व बन रहा होगा, कर्व की तरह ग्राफ होंगे उसके अंदर। कैलकुलेशन करते हैं, m इज इक्वल टू 0, जैसे कि सवाल में दिया है m इज इक्वल टू 0, 0.5, 1, तो मैं पहले m की जगह 0 रखूंगा, x 0 है हमारे पास। x कैसे 0 है, हमारे को x की वैल्यू दी होगी तो हम इधर m जो है वो 0 है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन होंगी, m की भी और x की भी। वैल्यूज को पुट करेंगे, m की जगह 0, x की जगह 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, y इक्वल टू 0। सिमिलरली m इज इक्वल टू 0, x की जगह 1, पहले 0 फिर 1, वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, m 0 x 1, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, y की वैल्यू अगेन 0, और m इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू 2, पहले 0 थी 1 हुई फिर 2 हो गई, एम सब में 0 चलेगा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। एम इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह 3, वाई हमारा 0 आंसर होगा। एक्स की वैल्यू 4 पुट करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 0 आंसर आएगा। यानी अगर एम यानी कि अगर स्लोप, एम क्या है स्लोप, देखा होगा आपने कि स्लोप की कंडीशन में वो लाइन लीनियर ग्राफ थे, तो ये स्लोप जैसे सीढ़ी उतर रही है, अगर आप सीढ़ी का निचला वाला हिस्सा देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और वो स्ट्रेट लाइन की शेप में होता है, यानी उसका जो स्लोप है हमारे पास ये स्लोप एम है, एम से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ इस वक्त स्लोप 0 है, तो तमाम एम की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0। एम इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5, अगेन आंसर आ गया 0। अब मैंने आपको बताया कि पहले हमेशा एक्स की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम वाई की वैल्यू लिखेंगे। देखें एक्स की वैल्यू 0 आ गई, वाई का आंसर 0 आया तो 0 आया। अगेन एक्स की वैल्यू 1, सेकंड वाले में देखें एक्स 1 आ गया और वाई 0 आ गया। थर्ड वाले को देखें, एक्स की वैल्यू थर्ड वाले में 2 है, 2 लिख दी, वाई की वैल्यू 0 आंसर आ गया। थर्ड वाले अब देखें फोर्थ में एक्स 3 है, 3 लिखेंगे, वाई का आंसर 0 आ जाएगा। अगेन 4, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई का आंसर 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई 0 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे प्रैक्टिकल इस तरीके से ये ए पार्ट प्रैक्टिकल का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब एम 0.5 रखेंगे, देखिए मैंने आपको रख के बताया एम की जगह 0.5, एक्स की वैल्यू गिवन है, यानी एग्जाम के अंदर एक्स की वैल्यू अब हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो अब इसकी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, या 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आएगा वाई का, उसको यहाँ लिख देंगे। सेकंड में 4 रखेंगे, एक्स की जगह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, आंसर जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, जो भी आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अगेन 10 मल्टीप्लाई 0.5, 5 आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, 6 आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। यानी हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एग्जाम में गिवन है, इसकी मैंने पहले से लिख दी है। जो वैल्यूज गिवन होंगे हम वो लिखेंगे एक्स की जगह, और जो वैल्यूज हमें मालूम करनी होंगी वो उसको हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स। एम की वैल्यू भी गिवन होंगी, 3 होंगी तो 3 दफ़ा लिख के निकालेंगे, 4 होंगी तो 4 दफ़ा लिख के निकालेंगे, ऐसे 4 टेबल बनेंगे। इससे पहले हमारे पास 0 था तो एक टेबल था 0 का, यानी कि उसमें स्लोप 0 यूज़ किया था, अब स्लोप 0.5 है। तमाम वैल्यूज़ को m से मल्टीप्लाई करेंगे x से और इधर आंसर में लिखते जाएंगे। ये हमारा दूसरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अगेन देखते हैं, फॉर m इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एम एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 x 100, 200, 300, 400, 500, 600, एक्स की जगह 100 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आंसर आएगा, यहाँ लिख देंगे। 200 यहाँ पे रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आंसर आएगा। इसी तरह 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 800 आएगा। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 600 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, 1200 आपका आंसर आएगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे एंड देन ग्राफ को ड्रॉ करेंगे टेबल वाइज। एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज ऑफ 5 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने के बाद
एक ग्रीन लाइन डली हुई होगी डार्क सी, वो एक बॉक्स होगा पूरा, उस पे एक्स की जगह 100, जहाँ हमने एक्स की जगह 100 लिखा ना, वहाँ 100 लिख देंगे, 200 लिख देंगे, 300 लिख देंगे, 400, 500, 600। वाई के जो आंसर आएंगे उसको वाई की जगह लिख के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। आप ये सारी कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आ रहा होगा तो आप ग्राफ पेपर लेकर आ जाइएगा जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कि आपकी फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो हम जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर इन तमाम ग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। 3 ग्राफ होंगे, तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा चौथा ग्राफ है। x की वैल्यू क्या, 0, 0 को रखेंगे उसका स्क्वायर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की थर्ड इक्वेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे 0 यानी 0, तो 1 डिवाइड 0 जो आंसर आएगा मैं यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड 1 1 आएगा। जो भी आपका आंसर आता है 1 डिवाइड 2 0.5 आंसर आएगा। 1 डिवाइड 3 जो डिवाइड करने के बाद x की 1 से जो आंसर आएंगे वह लिखते जाएंगे एंड देन उसका ग्राफ हम बना लेंगे। आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ग्राफ बनाने का तरीकेकार जो मैंने आपको 3 ग्राफ प्रीवियस स्लाइड्स में बताए कि इस तरह बने। पहले x वाली वैल्यू, फिर सेकंड y वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर x और y दोनों नेगेटिव हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। आप उस स्लाइड को अच्छी तरह से समझ लें कि कहाँ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, तो आप आसानी से ग्राफ की कैलकुलेशन कर लेंगे। रिजल्ट के अंदर आप रिजल्ट बता दें। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वी कैन conclude that the function y is equal to mx give linear graph। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना होगा तो वह हमारा लीनियर ग्राफ आएगा, जिससे कि इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे यानी लीनियर ग्राफ हमें मिलेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन की वजह से लीनियर ग्राफ हम उसको कहेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब देखिए अगर ये कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स गिवन नॉन लीनियर ग्राफ, यानी ये अगर दो फंक्शन अगर हमें मिले तो इसका जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो ग्राफ कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो हमने कर्व ग्राफ का नाम दिया है नॉन लीनियर ग्राफ। प्रिकॉशंस लिखनी होंगी आपने। यूज शार्प पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, ऑप्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, यानी जो हम ग्राफ एक्स और वाई के जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर लगाएंगे तो उसको हम देखेंगे। जब उन पॉइंट्स को हम उन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर डॉट डाल देंगे, पॉइंट्स लगा देंगे, तो हम उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बन जाएगा वो लीनियर ग्राफ बन जाएगा। पहले हम डॉटेड डालेंगे, डायरेक्ट लाइन नहीं खींचेंगे, पहले डॉट डाल के उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन उन डॉट के ऊपर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम जिधर हमने डॉट डाले होंगे उसके ऊपर हम एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। एक्सरसाइज के अंदर इसके अंदर पूछा है
यानी एक्सरसाइज यानी आपका जो वाइवा होगा इसमें इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। डिफाइन दी टर्म ग्राफ, ग्राफ आपको बयान करना होगा कि ग्राफ क्या होता है। एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ के बारे में बताना होगा कौन कौन से हमारे पास ग्राफ होते हैं। एक्सप्लेन नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ इन डिटेल, डिटेल में बताना होगा कि नॉन लीनियर ग्राफ क्या होता है। लीनियर ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, नॉन लीनियर ग्राफ आप बताएंगे। गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप ऑफ ग्राफ, आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ की एक एक एग्जांपल बतानी है इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, यानी उसे फंक्शन में लिख के बताने होंगे कि कौन से फंक्शन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और कौन से फंक्शन से नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। एक्सप्लेन लीनियर ग्राफ इन डिटेल, आपको इस तरह से ग्राफ गिवन होंगे, आपने ये ड्रॉ करने होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद एराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।